हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय माता दी। ये मैं हूँ और ये मेरी देवरानी जी हैं। और आज हमारे घर में एक सुहागिनों के लिए पूजा रखवाया गया है, जिसमें बृहस्पतिवार के दिन ही वो पूजा होती है। और उसी की तैयारी में हम लोग लगे थे जल्दी जल्दी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी बच्चों को खाना खिला रही हैं। वो मिट्ठू तो खा रहा है, पर खाना गर्म था तो छोटा वाला खा नहीं रहा था, तो वो ठंडा कर रही थी। ये पूजा आप अपनी खुशी से भी करवा सकते हैं, और अगर कोई मन्नत मांगे हैं तो पूरा होने पे भी करवा सकते हैं। तो मेरे बेटे का ऑपरेशन का ही ये मन्नत था, तो मैं जा नहीं पाई थी तब से, और इसीलिए मैं गई और करवाई। और एक हस्बैंड का भी था, 2 मन्नत था, मतलब दोनों पूरा हुआ तो मैं बोली थी खिलाऊंगी, तो उसी का था। इसमें ये होता है ना कि सिर्फ सुहागिन जो औरतें होती हैं शादीशुदा, उनको ही इसमें इनवाइट किया जाता है। और सुबह सुबह मतलब नहा धो के सब लोग आते हैं अपने अपने घर से, पहले ही बुला लिया जाता है कि हाँ कल हमारे घर आना है। और फिर ये सुबह में पूजा होती है, कुछ गीत होते हैं। और माता का नाम है संकटा माता, मतलब आपके संकट को हरने वाली। ठीक है, तो वो माता जी ही हैं। माता जी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं। तो हमारे घर में हमारी सासू माँ, मैं, मेरी चारों सासू माँ, और बहुत सब लोग श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वो लोग भी खिलाती हैं। मैं शादी के बाद कितनी बार खा चुकी हूँ। मेरी माँ, सासू माँ ज़्यादा खिलाती हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ खिलाया जाता है। तो मेरी सासू माँ जो थी, वो उनकी सासू माँ भी जैसे सिंपल, हमारे ससुराल में बहुत सिंपल तरीके से कोई पूजा पाठ होता है, ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं होता है। तो इसमें सिंपल है, गुड़ है और चना है। ठीक है, भुना हुआ चना होता है, वो है। तो उसी का प्रसाद है, और सब लोग बैठ के कहानी सुनते हैं, और ये प्रसाद चढ़ता है। और जो सुहागिन मतलब जो खिलाती हैं, वो ये प्रसाद सबके आंचल में रखती हैं। पूरा प्रोसेस होगा इसमें, आप देखिएगा। कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पे सुबह सुबह मतलब लोग उसमें लड्डू भी रखते हैं, पेड़ा भी रखते हैं, और हलवा भी बनाते हैं। और जो सुहागिन होती हैं उनको अच्छे से नाश्ता कराते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये वो, चाय वगैरह सो भी है। बहुत अच्छा तामझाम लोग अपना करते हैं। पर मैं नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं इजाज़त देती। वो बोलती जैसे सासू माँ मेरी की हैं सिंपल सादा, वैसे ही करूँगी। हाँ, जब ये लोग पूजा पर से उठती हैं तो इनके लिए पानी और चाय की व्यवस्था की जाती है। और बाकी मेरे गोरखपुर में भी, मतलब जो छोटी सासू माँ हैं वो गोरखपुर में भी खिलाती हैं। गोरखपुर में भी हमारा घर है, तो वहाँ गोरखपुर वाले ससुराल में वहाँ पे लोग, मतलब थोड़ा कॉलोनी टाइप के घर हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग थोड़ा वीआईपी तरीके से लोग खिलाती हैं। तो वहाँ पे जैसे वो लोग खिलाती हैं, तो वैसे वहाँ पे छोटी सासू माँ भी खिलाती हैं वैसे। और यहाँ गांव में सब लोग ऐसे ही खिलाते हैं, तो मेरी सासू माँ भी ऐसे ही खिलाने के लिए कहती हैं बस माता जी हमारा दुख दूर करें, और कष्ट दूर करें। ठीक है, ज़्यादा तामझाम करने से कोई कुछ नहीं होता है। तो मैं भी ऐसे ही की थी। इसके लिए मैं और मेरी मम्मी सुबह, मैं तो अलार्म लगाई थी 4 बजे का। हाँ, मेरी सासू माँ 3:30 बजे की, 3 बजे ही उठ गई। और जब उठ गई तो फिर मुझे भी उठना पड़ा। फिर उठ के हम लोग धुलाई वुलाई किए। फिर धुलाई वुलाई करने के बाद से फिर सब कुछ करके फिर खाना भी बन गया था। खाना भी बना था, क्योंकि बच्चों को सुबह भूख लग जाती है। और सुबह गांव में ये नहीं है कि पहले भाई चाय बनाओ, नाश्ता करो, ये वो तामझाम नहीं है। सुबह सुबह बच्चों को पहले खाना बन जाता है, भाई दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बच्चे को खाना है, बच्चे खा के मस्त रहें। उसके बाद अपना जो मन करे बनाते खाते रहो। तो खाना नियम से सुबह बन जाना चाहिए हमारे घर पे। तनी दे
सेवक कराइया में नीरधन भेटाइला उनके देवला सेवक कराइया में नीरधन भेटाइला उनके देवला सेवक कराइया में नीरधन भेटाइला उनके देवला सेवक कराइया। और यहाँ पर दोनों बच्चे आकर के पीछे खड़े हो गए थे और टीवी भी चला रहे थे। अंदर दोनों टीवी चला रहे थे, फिर धुन में आया, दोनों बाहर चले आए। ये एक आएगा तो दोनों आए, वो भी आएगा पीछे से कि मुझे भी जाना, मुझे भी करना। इस पूजा को कराने से सभी सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी प्रार्थना संकटा माता से की जाती है। और संकटा माता को ध्यान में रखकर सारी पूजाएं, सारी चीज़ें उन्हीं को ध्यान में रखकर, उन्हीं को समर्पण करते हुए की जाती है। और बहुत ही अच्छा लगता है। यूपी में मुझे लगता है ये हर जगह होता है। ये कहाँ से शुरू हुआ है इसकी तो जानकारी नहीं है, पर यूपी में ये होता है, हमारे यूपी में। अगर आपके उधर भी होता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मतलब हमारे यहाँ पे जिसके लिए ये पूजा रखी जाती है, जैसे बच्चे की मन्नत है या पति की मन्नत है या किसी और की मन्नत है, तो उसका एक कपड़ा ज़रूर रहता है, उसी के कपड़े पर प्रसाद रखाता है। तो नीचे एक कपड़ा था मेरे हस्बैंड का और ऊपर एक मतलब वो साड़ी जो है न्यू साड़ी थी, उसी को बिछा दिया गया था और उसी पे माता के लिए न्यू साड़ी चाहिए, ठीक है। तो उसी पे प्रसाद सारा रखाया हुआ था। और जब प्रसाद सबके आंचल में दे दिया जाता है तो फिर उसी साड़ी को ऐसे चुन्नट बना के और एक दुल्हन की तरह छोटा सा बनाया जाता है और उनको वहीं रख करके उनके पैरों को दबाया जाता है कि मतलब संकटा माता हैं, आई हैं हमारे घर, थक गई हैं, तो उनके पैरों को हल्के हल्के हाथों से दबाते हैं सब लोग और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि जो भी गलती भूल हुई हो क्षमा करें और हमारे घर परिवार को हमेशा सुखी रखें। तो इसमें ऐसा होता है। इस पूजा में नियमतः तो 7 सुहागिन को ही खिलाया जाता है और अगर किसी कारणवश 7 नहीं मिल पाती हैं तो 5 खिलाया जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि 7 सुहागिनें रहें। और हाँ, अगर आप एक साथ 2 मन्नत पूरे किए हुई है, दो लोगों का खिलाना चाहते हैं एक ही दिन, तो उसके लिए फिर आपको 14 सुहागिन लगेंगे। फिर मतलब ये नहीं कि वही 7 सुहागिन खा लें तो फिर आप बैठा के फिर उनको खिला दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी खा चुकी हैं। तो फिर उसके लिए आपको 14 सुहागिन लगेंगी, अगर 2 लोगों का एक साथ सुहागिन मतलब मन्नत पूरा हो और खिलाने का आप मन रखते हो तो। और ऐसा नहीं कि मन्नत पूरी हो तभी आपकी खुशी है, श्रद्धा है, इच्छा है अंदर से कि हाँ मैं भी सुहागिन खिलाना चाहती हूँ, तो आप भी खिला सकती हैं। और मतलब आप जगह जगह पे तो अलग अलग, मैंने पहले ही बताया कि एक ही पूजा व्रत कुछ भी हो ना तो जगह जगह पे अलग अलग तरीके से उसी को करते हैं, लेकिन भगवान वही होते हैं, पूजा वही होती है, वो नहीं बदलने वाली। हाँ, उसमें चीज़ें लगने वाली अलग अलग हो जाती हैं। अब कहीं कहीं पे लोग पूजा करवाते हैं तो जो सुहागिन आई हैं उनको चूड़ी, बिंदी, मतलब श्रृंगार का जो भी सामान है उनको लोग देती हैं, उनके आंचल में रखती हैं, मिठाई का डब्बा भी देती हैं। कोई तो मतलब पूरा कपड़े के साथ सेट लगा के श्रृंगार का सामान और कपड़े के साथ मतलब साड़ी का सेट पूरा लगा के कुछ लोग देती हैं। तो जिसका जैसा मन, जैसी श्रद्धा, जैसी खुशी, जैसा अपना
मतलब व्यवस्था हो, जैसे जिसके घर में होता आया हो वैसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर हमने वही किया है जो हमारी सासू माँ कहती हैं, और मुझे लगता है मैं ऐसे ही करती रहूँगी क्योंकि चीज़ मन में एक होता है ना कि हाँ मेरी सास ऐसे की थी तो मुझे भी ऐसे ही करना है, तो वो चीज़ मेरे मन से नहीं हट पाएगी। इस वीडियो को शूट करने के लिए मेरी ननद ने बहुत हेल्प किया था, उन्होंने ही शूट किया था। मेरी ननद का नाम है संजू मौर्य। थैंक यू सो मच आपको, अगर आपने वीडियो देखा तो। और अगरबत्ती का स्टैंड इसमें भूल गए थे हम लोग लाना, तो मेरे बेटे से आलू मांगा गया, 1 आलू, तो पता है 7 आलू उठा कर लेकर आया था, और वीडियो में वो आलू आपको किनारे कहीं दिख जाएगा। इस पूजा में एक बार बैठने के बाद से हम उठ नहीं सकते हैं, स्थान छोड़ के जा नहीं सकते हैं कहीं, जब तक पूजा ख़त्म ना हो जाए। हिल डुल सकते हैं पर जा नहीं सकते हैं, इसीलिए बेटे से आलू मांगा गया था। यहाँ पे पूजा समाप्त हो गई थी और आरती हो रहा था, पर मेरे बच्चों ने टीवी चला दिया था, इसलिए मुझे आरती का आवाज़ बंद करना पड़ रहा है। इसमें हर जगह टीवी की आवाज़ है, जहाँ टीवी की आवाज़ नहीं है वहीं मैंने इनका इस वीडियो का आवाज़ दिया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो सभी लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने जहाँ से भी जिस मन से भी आपने हमारे वीडियो को देखा। संकटा माता आप सभी के कष्ट को दूर करें, आप सभी के चैनल को तरक्की पे ले जाएं, और आप सभी के घर में भी सुख समृद्धि आए, ऐसे ही संकटा माता से हम प्रार्थना करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।